दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली एक नया शो आपके लिए लेकर आया हूँ, दैट डीप टॉक शो। इसमें हम समाज के मुद्दों को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और आपको भी समझाने का प्रयास करेंगे। मैम, बताइए, भारतीय समाज की स्थिति में महिलाओं की स्थिति। अम, हाँ, नमस्कार। धन्यवाद सबसे पहले कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पे। अगर हम अपने समाज के बारे में बात करें और उसमें औरतों की स्थिति के बारे में बात करें स्पेसिफिकली, तो बहुत ही बदतर सिचुएशन में हमारी औरतें हैं। और अब चाहे यौन यौन शोषण ले लीजिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड जो बोलते हैं, गर्भ में ही मार देना बच्चे को। तो मतलब अनगिनत चीजें हो रही हैं जो औरतों और लड़कियों के अगेंस्ट हैं। उनको टॉर्चर करना, डाउरी की डेथ्स आप देख रहे हैं, रिसेंटली इतनी सारी डाउरी रिलेटेड डेथ्स आ रही हैं। अ, तो अब वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसा क्या नहीं बचा। औरतों के अगेंस्ट जो क्राइम हो सकता था वो सारे हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो हमारे समाज की रियलिटी ये है। और एक तरफ तो आप देखते हैं, लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तो हिंदू प्रथा में देवियों की पूजा करते हैं, औरतों को देवियों का स्वरूप मानते हैं। जी और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इतने घिनौने कार्य हो रहे हैं औरतों और लड़कियों के अगेंस्ट। तो ये हिपोक्रेसी की सिचुएशन है हमारे समाज की। तो इसको समाज एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि हम औरतों के प्रति अभी उतने जागरूक नहीं हैं, या हमारे समाज की महिलाएं जो उन्हें जागरूक होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है। अगर जागरूक हो भी रही हैं तो कहीं ना कहीं वो धार्मिक बेड़ियों में अपने आप को जकड़ लेती। आई थिंक इसका एक फंडामेंटल रीजन पता है क्या है? कि जी एक औरत पितृसत्ता को क्यों एक्सेप्ट कर लेती है एक पॉइंट के बाद भी, इतना पढ़ लिखने के बाद, काम करने के बाद भी, मतलब कि जी आप कमा धमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप पितृसत्ता को किसी लेवल पर इंटरनलाइज करके बैठे हैं। जी वो इसलिए है क्योंकि हर एक मनुष्य को एक एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। वो समाज में, अपने फैमिली में एक्सेप्टेड फील करना चाहता है हर एक मनुष्य। और औरत आदमी दोनों मनुष्य ही तो हैं फंडामेंटली। जी 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 तो एक एक्सेप्टेंस मिलना कि मैं अलग ना हूं, मुझे अलग ना समझा जाए, इसलिए औरतें भी अपने आप को ढाल लेती हैं। इतना पढ़ लिखने के बाद अंधविश्वास उसके उनके अंदर रहता है, पाठ पूजा में पड़ी रहती हैं। बल्कि उनको अपने आप को मेंटली, इंटेलेक्चुअली और ज्यादा डेवलप करना चाहिए। हम्म, उसमें टाइम यूज हो सकता था, बट वो नहीं कर पाती। एक वो एक्सेप्टेंस चाहिए कि भैया, अच्छा मैं औरत हूं तो मुझे औरत की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए समाज में। जैसे तो कि यही रीजन है। जैसे कि हमने देखा है, जो दहेज प्रथा है, लोग अपने ही जाति में शादी करते हैं और लड़की के पिताजी को लड़के को खूब सारा दहेज देना पड़ता है। तो उसके बावजूद हम्म भी लड़की को ससुराल में मार पीट या और कहीं कहीं तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। तो इसको कैसे हम्म। समाज हमारा मतलब इसको एक्सेप्ट करता है, और बल्कि बोलता भी है कि दहेज गलत है। हर व्यक्ति बोलता है दहेज गलत है, लेकिन वो उसको सुधार नहीं पाता है। अगेन वही एक्सेप्टेंस है ना। आप जी लड़कियों के पेरेंट्स को भी अगर देखिए, वो भी चाहते हैं। और आप भी इंडियन फैमिली में पैदा हुए हैं, जी 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 परवरिश आपकी भी हुई है, मेरी जी भी हुई है। जी हम जानते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को, उनकी पहले वाली जनरेशन को, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि सोसाइटी में इज्जत, नाम, एक्सेप्टेंस बहुत बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। तो इतनी बड़ी हो जाती है कि कई बार उनके खुद के बच्चों की खुशी उनको नहीं दिखाई देती। वो चाहते हैं कि उनकी इज्जत बनी रहे, चाहे उनके बच्चों की खुशी भी कुछ ली जाए। तो उस लेवल तक है। अम दहेज रॉन्ग है, उसके अगेंस्ट लॉ भी है, लेकिन फिर भी क्यों करते हैं लोग? एक्सेप्टेंस के लिए, कि भैया हमारी बेटी को एक्सेप्ट कर लें। सोसाइटी में अगर हमने दहेज नहीं दिया तो हमारे बारे में क्या बोलेंगे, हम्म। हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत बहुत गंदा वाला सिचुएशन हो जाता है ना, कि आप
जानते हैं कि गलत है लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। और मेरा नजरिया दहेज के बारे में ये है कि भी धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तुम आदमी होकर अपने आप को बेच रहे हो। जी। आप अपने आप अपने नाम पर आपके जेंडर के ऊपर आप वसूली कर रहे हो। तो जी। आप अपने आप को बेच ही रहे हो ना एक किस्म से। तो आपको शर्म नहीं आती अपने आप को बेचते हो? ठीक। सिर्फ इसके शेम लड़की लड़की के साइड से नहीं होना चाहिए ना, लड़के की साइड से भी तो होना चाहिए कि भैया आप अपनी वसूली कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप पुरुष हो। जी जी जी। मैं इसके इसके जी। अलावा मैंने देखा है, जैसे कि बहुत सारे लोग बड़े एग्जाम निकाल लेते हैं, सरकारी एग्जाम जैसे आईएएस पीसीएस निकालने के बावजूद वो क्या करते हैं, आपस में ही शादी करते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ दहेज चलता है। मैंने हाँ ऐसे हाँ। लोगों को देखा है। इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद और इतनी अच्छी नौकरी करने के बावजूद भी अगर आपको दहेज चाहिए तो फिर क्या आपका मतलब औचित्य रह जाता है शिक्षा का। मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है इंडिया में कि पढ़े से सबसे पढ़े से पढ़े लिखे हुए इंसान भी इतने उजड़ गवार वाले काम करते हैं हमारे। जी और जी स्पेशली आईएएस आईपीएस ये जो बड़े बड़े हम जो सोचते हैं ना, बहुत ऊंचे जी सर्कल्स जो होते हैं, क्रीमी लेयर ऑफ सोसाइटी, जी उसमें तो सबसे ज्यादा अंधविश्वास है। आप दहेज प्रथा ले लीजिए, यौन शोषण ले लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस ले लीजिए, अंधविश्वास अलग अलग चीजों में वो ले लीजिए। हमारी सोसाइटी की फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन को जैसे इंटरनलाइज करना चाहिए। एजुकेशन से क्या होता है, आपका दिमाग वाइडन होता है ना, आप जी सीखते जी हैं चीजें, आपके पास नॉलेज होता है, तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नेचुरली होना चाहिए। वो नहीं हो पाता बिकॉज लक्ष्य एजुकेशन का यहाँ पे कि अरे मेरे सोसाइटी में नाम बड़ा हो जाएगा, मेरा पद ऊंचा हो जाएगा, इसके लिए, और पैसे आएंगे, ये तीन चीजों के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इन तीन लक्ष्यों के लिए। ये नहीं कि मेरा दिमाग आगे बढ़ रहा है कि नहीं, हाउ एम आई डेवलपिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरा खुद का उत्थान कैसे हो रहा है। ये फोकस कभी नहीं रहता है। इसलिए आप आपका जो प्रश्न है कि ऐसे सर्कल्स में दहेज प्रथा कैसे चल रही है इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो इसी वजह से। दूसरा एक और सवाल आता है कि जो यौन हिंसा या उत्पीड़न है जो हमारे समाज में होती है, क्या यही कारण है जो आज हमारे समाज में जॉइंट फैमिली खत्म हो चुकी है। आई थिंक बहुत मेजर रीजन है, बहुत बड़ा मेजर रीजन है। क्योंकि अगर आप एनसीआरबी का भी डेटा निकाल के देख लें हमारा, हम्म तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो सेक्सुअल असॉल्ट्स हो रहे हम्म हैं या सेक्सुअल उससे रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं, हम्म। वो सबसे ज्यादा हमारे करीबी लोगों में से हो रहे हैं। जान पहचान के द लोगों में, विक्टिम, जैसे चाचा का लड़का, ताऊ जी का लड़का या मौसा का लड़का, ऐसे रिश्तेदारी में ज्यादा होते हैं। दादा, नाना, द विक्टिम नोज द पर्सन हम्म। फर्स्ट हैंड। ये हमारी रियलिटी है, ग्रिम रियलिटी है। देखिए और ये एक सवाल नहीं उठाता है कि हम लोग अपने आप को इतना धार्मिक और विश्व में सबसे महान देश बताते हैं, महान संस्कृति बताते हैं, मगर हकीकत कुछ और है हमारे समाज की। वही तो हमारी सोसाइटी के, एज आई वाज सेइंग अर्लियर, हिपोक्रेसी ही वही है। हम हम्म क्लेम बहुत कुछ करते हैं अपने बारे हम्म में, हम्म 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 लेकिन सच्चाई इसके एकदम विपरीत है। हम्म। हमारे अंदर साहस नहीं है ये बोलने का कि भाई हमारे आसपास गलत हो रहा है। और आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस के फांसीवादी जो कल्चर है वो हमारी कंट्री में कैसे पनपा। वो इसीलिए पनपा बिकॉज लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक और चीज दिखाई देता है, जैसे कि भारतीय समाज में जातिवाद तो है ही है, और उस जातिवाद में हम्म। भी हर जाति में महिलाओं का के साथ अलग जातिवाद है। मतलब अगर ब्राह्मण परिवार की महिला है तो उसके साथ अलग जातिवाद होता है, दलित परिवार की है तो उसके साथ हाँ। अलग जातिवाद होता है। तो इसको कैसे देखते हैं आप, मतलब कि थोड़ा बहुत समझेंगे थोड़ा सा इसको।
मैं तो हमेशा से कहते ही हूँ और ये जो हमारे फेमिनिज्म में, इंडिया में जो फेमिनिज्म के एक्चुअली वेव्स नहीं हुई, जी। तो बहुत सारा कुछ जो फेमिनिज्म का है वो उच्च जाति की जो औरतें हैं उन्होंने काफी क्लेम करके अपने जेब में रखा हुआ है काफी समय से। हाँ जी, हाँ जी। पर समझ उनको भी नहीं आ रहा कि उनके ऊपर भी उत्पीड़न है। ऑफ कोर्स अगर आप ऑर्डर में देखें हम्म। तो सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड औरतों में से ब्राह्मण रहेंगी, क्षत्रिय रहेंगी, वैश्य रहेंगी, उसके बाद शूद्र वगैरह सब। जी। तो उसमें भी ग्रेडेशन है। हम्म। एक ब्राह्मण औरत को मेरे से ज्यादा प्रिविलेज रहेगा, एक हम्म। दलित औरत से ज्यादा प्रिविलेज रहेगा, बट हम्म। उत्पीड़न उसके ऊपर भी है। जी। बट वो एक्सेप्ट नहीं करते। अब हम्म। मेरे ऊपर उत्पीड़न है, बट मेरा प्रिविलेज दलित औरत से ज्यादा है। हम्म। मैं ये चीज समझ सकती हूँ। तो ये इंटरसेक्शनैलिटी जो है, हम्म। ये बहुत बड़ी सच्चाई है हमारी हम्म। फेमिनिज्म में भी। और अगर आप दूसरे तरीके से भी अगर कास्ट से देखें हम्म। तो ये है ही, इट इज अ रियलिटी। अब पढ़े से बड़े, अमीर से अमीर घर में भी अगर आप औरत को देखो, अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इट्स लाइक डिवाइडेड इन कास्ट बट यूनाइटेड इन मिसोजिनी, यूनाइटेड इन बीइंग अगेंस्ट वुमेन। और ये पॉलिटिक्स में भी है। जी। जी। आपकी आइडियोलॉजी अलग रहेगी लेकिन हम्म। एक औरत के अगेंस्ट जाने के लिए सारे आदमी एक साथ हो जाएंगे। ये दिखाई भी देता है, शायद शायद इसी कारण से इंदिरा गांधी के अलावा कोई बड़ा नेता हमारे देश में नहीं बन पाया है महिलाओं में। जी बिल्कुल। एक एक और चीज हम देखते हैं समाज में, जो शिक्षा का है। शिक्षा जो हम बोलते हैं कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है, मगर चाहे वो हम्म। अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, उसमें एक चीज कॉमन दिखाई देती है कि वो लड़कों की पढ़ाई पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं बजाय लड़कियों की पढ़ाई। ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्या यहाँ भी वही केस है जो पहले हम आगे बातचीत कर चुके हैं? हाँ, वही उसी का ही एक्सटेंशन है कि लड़के के ऊपर हम जितना स्पेंड करेंगे उतना उतना आगे जाके वो वसूली कर पाएगा। यहाँ तो रेट कार्ड चलते हैं ना, हाँ, आईएएस का। हाँ, अब तो हाँ, पता नहीं, हाँ। पहले आई थिंक 12-13 साल पहले तो सुनने में आता था कि 1.5-2 करोड़ रेट कार्ड था आईएएस ऑफिसर का। तो अब तो पता नहीं बढ़ गया होगा। जी, 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 तो जी। आप लक्ष्य देखिए ना, हम्म। लड़के को पढ़ाना है क्योंकि दहेज वसूली करनी है आगे जाके। लड़की को नहीं पढ़ाना है क्योंकि उसका दहेज देना है आगे हम्म। जाके। तो विपरीत मेंटालिटी कितनी है आप देखिए हमारे समाज में, कि एक इंसान। हम्म। और मैं तो ये बहुत क्लियरली समझती हूँ, रिसर्च से भी बैक्ड है ये, दिस इज साइंटिफिक रिसर्च। औरत और आदमी के दिमाग के बीच में या क्षमता के बीच में कोई अंतर नहीं है। चलिए। ऐसा नहीं कि आदमी का दिमाग ज्यादा तेज चलता है, औरत का नहीं चलता। हम्म। ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं है सच में। तो अपॉर्चुनिटी में भेदभाव क्यों है? बिकॉज ट्रीटमेंट अलग है ना। कहीं डर तो नहीं एक है पुरुषों एक को लगता तो है। कि लगता है। हमारे और मैं ऊपर स्त्रियां राज कर दें भविष्य में, इसलिए उनको शिक्षा से वंचित रखा जाए या उनको दबाया जाए? बेशक, और एक और एक चीज, लड़की पैदा होती है मैम, उसके उसके बचपन से ही दबाना शुरू हो जाता है। एक और चीज दिखाई देती है हमारे पूरे संस्कृति में, सभ्यता में। जैसे आप यूरोप में जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ मतलब महारानी या उनका राजगुरु आपको दिखाई देगा इतिहास में, क्योंकि भारत में ऐसा हम्म। बहुत कम दिखाई देता है। जैसे कि आप भगवानों की भी आप तुलना करेंगे तो बहुत कम ग्रंथ हैं जो मतलब किसी महिला ने लिखे हैं। और ऐसे ही कोई महारानी नहीं है जो जिसने रूल किया हो भारत या अपने राज्य पे। ऐसा बहुत कम दिखाई देता है भारत में। ऐसा क्यों? वही है ना, आप ट्रीटमेंट अलग दे रहे हैं औरतों को, कम समझते हैं आप। हम्म। एक्चुअली डर ये है आपको कि वो आगे ज्यादा निकल जाएंगी, लेकिन ट्रीटमेंट आप देते हैं कि वो कम है और उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स हैं जो औरतों को दिए जाते हैं कि ज्यादा इमोशनल है। बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा युद्ध तो आदमियों की वजह से हुए हैं। एकदम, एकदम, बट एकदम। एंगर को
एंगर को उन्होंने इमोशन से डिक्लासिफाई कर दिया आदमियों ने। हम्म, एंगर इज नॉट एन इमोशन फॉर देम। तो ये भेदभाव है और रहा है। और एक टाइम पे सुनने में आता, आई डोंट नो इफ इट इज वेरीफाइड, हमारे समाज में औरतों की बहुत पूछ थी और बहुत ऊंचा पद भी हुआ करता था एक समय पर। हम्म, बट उसके बाद क्या बदलाव हुआ है, क्यों हुआ है, ये इंट्रीगिंग टॉपिक है कि क्यों ऐसा बदलाव हुआ है। बट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि इतना दबाने के बाद भी आप देख लीजिए पिछले 25 साल में जो औरतों और लड़कियों ने प्रगति करी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आप आज भी देख लीजिए, साल दर साल, हर साल 10th में 12th में बोर्ड्स में लड़कियां ही टॉप करती हैं। जी जी। और बहुत सारी लड़कियां जो टॉप करती हैं उनको पूरा सपोर्ट भी नहीं मिलता, एकदम उनकी सहमत। पूरी फैसिलिटीज भी नहीं मिलती। जी जी। बट वो करती हैं क्योंकि एक वो है ना, उनके अंदर क्षमता है। और अब एक ड्राइव भी है कि मुझे करना है। पहले से आप लड़कों का देख लीजिए, हम्म। बैठे हुए हैं। एक एक और चीज दिखाई देता है, जैसे कि रोजगार यानी मतलब नौकरी को लेकर एक असमानता है सैलरी में। जैसे कि अगर लड़का है तो लड़के को ज्यादा सैलरी मिल जाती है और लड़की को कम सैलरी मिलती है। चाहे वो मजदूरी से हम्म। लेकर हम देखें, मजदूरी में भी हाँ सेम हाँ काम औरत भी हाँ। मजदूरी करती है और पुरुष भी मजदूरी करता है, तो पुरुष की ज्यादा दिहाड़ी होती है और औरत कम होती है। ऐसा क्यों है? मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ, जबकि काम दोनों बराबर कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। मुझे इससे याद आ गया, जब मेरी पहली जॉब लगी थी तो एंट्री लेवल पर दो लोग हायर हुए थे, मैं और एक और लड़का। और जी। हमारा एजुकेशन लेवल सेम, एक्सपीरियंस सेम, दोनों की मास्टर्स हुई हुई, दोनों का एक्सपीरियंस भी सेम। उसकी सैलरी मुझसे 10 साल, सॉरी 10,000 ज्यादा थी ऑटोमेटिकली एट एंट्री लेवल। तो ये सिस्टमिक बायसेस हैं, ये हमारे सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं क्योंकि पितृसत्ता इतनी पुरानी हो चुकी है प्रथा जी कि उसी बिलीफ से कि आप एक, मतलब कि आपके 50% पॉपुलेशन को आप कम समझते हैं, तो आपको ये इंटाइटलमेंट लगता है कि इसकी क्षमता क्योंकि कम है तो मैं इसको कम पे करके आई कैन गेट अवे विद इट। आपके सर के ऊपर वो या गर्दन के ऊपर तलवार नहीं डिसाइड कर सकता, एम्प्लॉयर्स के ऊपर डिसीजन होता है ना। वो क्यों ऐसा डिसाइड कर रहे हैं? बिकॉज दे थिंक कि एक औरत का श्रम जो है वो एक आदमी के श्रम से कम है, क्योंकि क्षमता कम है इसलिए पैसे कम मिलने चाहिए। बल्कि काम सेम, क्षमता सेम, कई बार तो क्षमता ज्यादा होती है लेकिन पैसे कम। तो ये सच्चाई है। जी, एकदम एकदम सही कहा आपने। इसके अलावा एक और चीज दिखाई देता है, जैसे घरेलू हिंसाएं होती हैं। हम्म ठीक है, उसके कई सारे कारण होते हैं। हम्म कभी कभार ये भी बोला हम्म जाता है कि यार महिलाओं का अफेयर था, या दूसरा कहीं बाहर चक्कर चल रहा था, ये चीजें भी बोली जाती हैं। और उसका हिंसा महिला को ही सहना हम्म सहना पड़ता है, और अगर पुरुष का कहीं बाहर चक्कर हम्म है, अफेयर है, तब भी महिला को ही सहना पड़ता है। मतलब हर सिचुएशन में महिला ही गलत है। अभी कुछ दो चार दिन पहले, या 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, कुछ बाबाओं के बयान आए हैं, बोले कि महिलाएं आजकल ये कर रही हैं। गंदी गंदी टिप्पणियां थी जो मैं यहाँ पर कह नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं यही चीज कहना हम्म चाहता हूँ कि क्या जब पुरुष बाहर अफेयर करता है या शादी के बाद वो किसी पराई स्त्री से संबंध में रहता है, उसको हम बोलते हैं कि यार गलत, पुरुष से गलती हो जाती है या उसकी ऐसी प्रवृत्ति है, उसको हमारा समाज एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि महिला से गलती तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये औरत का बर्डन है पितृसत्ता में। चाहे कुछ भी हो जाए, गलती औरत की है। हम्म। कर्म करे आदमी, गुनाह करे आदमी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी औरत की। एंड उसी उसी चीज से विक्टिम ब्लेमिंग भी निकलता है। आप अगर रेप देख लीजिए, अफेयर्स देख लीजिए। देखिए, अफेयर का तो समझ में आता है कि दो लोगों की सहमति से ही हुआ ना। जी जी इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जी।
ऐसा तो नहीं कि औरत ने किडनैप कर लिया आदमी को और उसको बंदी बना के रखा हुआ है कि तुम मेरे साथ अफेयर करो। जी जी जी। तो जब दोनों की भागीदारी है तो दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों आप कहते हैं कि आदमी की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है? तो आप तो आदमी की एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि आदमी कुत्ते की प्रवृत्ति के होते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते? जानवर है वो। दिमाग तो भगवान ने, ऊपर वाले ने आदमी को भी दिया है ना। एकदम जब आपको पता है कि आप शादीशुदा हैं और आप आगे जाके जानबूझ कर अफेयर जी। कर रहे हैं, एकदम जानबूझ कर, एकदम एकदम। तो तो वो कहाँ चला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर? सोसाइटी का बहुत, ये बहुत गंदा एस्पेक्ट है। अब आई विल ऑल्सो लाइक टू ऐड कि जब विक्टिम ब्लेमिंग जो होती है उसमें भी इतनी औरतें क्यों नहीं आगे आके बोलती, क्यों नहीं मुंह खोलती, क्यों नहीं रिपोर्ट करती? हमारा जो एनसीआरबी का डेटा होता है, आई तो थिंक इट इज ओनली अबाउट 25 to 30% ऑफ द एक्चुअल क्राइम दैट इज हैपनिंग। तो कहीं इसके पीछे क्योंकि ये तो नहीं महिलाएं है, report नहीं करती। महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है इसलिए नहीं बोल पाती? ये आर्थिक रूप का भी नहीं है, आर्थिक रूप से आपको शक्ति मिलती है। हाँ। यस, मैं एग्री करती हूँ। लेकिन एक औरत को बाहर आके रिपोर्ट करना अपने साथ जो हुआ, हम्म वो री ट्रॉमेटाइज होती है रिपोर्ट हम्म। करने के चक्कर में। ओके, तो क्योंकि इसलिए वो नहीं उससे करती। उल्टे सवाल पूछे जाते हैं, उससे हम्म। उल्टे बोला जाता है कि तुम क्या कर रही थी वहां पे, ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारी अनुमति के वजह बगैर कैसे हो गया, कौन तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता है? आप सोचिए, अगर आप अपने आप को किसी औरत के जगह रखें जो हम्म। जिसके ऊपर उत्पीड़न हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और आप जाके पुलिस को बोले कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे किसी ने रेप कर दिया, और उल्टा पुलिस आपसे पूछे कि आपने क्या पहन रखा था, आप उस वक्त क्यों थे वहां पे, हम्म। उस इंसान के साथ क्यों गए थे, आपने कुछ किया क्यों नहीं, क्यों रोका नहीं उसे? आपको कैसा लगेगा? एकदम सही। आपके दिमाग में यही आएगा ना कि अरे भाई मेरे साथ ये हो गया है, इसका क्या? ये गंभीर तो सोचनीय ये विषय है। सच है। इसके अलावा जो भारत भारत में महिला सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में तो मुझे लगता है कि ये हमारे स्कूलों से शुरू होना चाहिए। ये एक अ, आप सेक्स एजुकेशन की बात करें, और हम्म सबसे ज्यादा तो सेक्स एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही। हम्म। कंसेंट क्या है, व्हाट इज कंसेंट, ये हमारे बच्चों को सिखाने की जरूरत है। बड़े तो हैं, वो तो बदतर हो ही चुके हैं, उनको कैसे सिखाया जाएगा मुझे नहीं पता। ठीक। बट स्कूल के छोटे एज से सिखाना जरूरी है कि आप किसको अ, अनुमति के साथ छू सकते हो, अनुमति के बगैर नहीं छू सकते, हम्म गुड टच बैड टच क्या हम्म होता है। हम्म ये सारी चीजें हमारे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। हम्म। अगर ये छोटे लेवल वहां से स्कूल से शुरू होगा, छोटी उम्र से शुरू होगा, तभी जाके आगे सोसाइटी में चेंज आएगा। वरना मुझे तो चेंज होता हुआ है कुछ नहीं दिखता। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। और अगले कार्यक्रम में कोई जी दूसरा विषय हम लेकर आएंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू, आपने हमें बुलाया, बात करने का मौका दिया। ये मुद्दे मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थैंक यू, आपने आपके मौका लिए ही दिया। नहीं, सभी के लिए, समाज के लिए, क्योंकि इन मुद्दों पर हर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता, लेकिन करना नहीं, चाहता है, लेकिन वो खुद कर नहीं करना चाहता है। उसको लगता है कि अगर मैं बात करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग क्या कहेंगे। थैंक यू। हमारा स्टैंडर्ड।